हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचती है, जैसे कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हो। हम भी जिस सिस्टम में काम करते हैं, जिस बिज़नेस में काम करते हैं, हम भी चाहेंगे कि वो वर्ल्ड क्लास हो। तो इसके लिए हमको उस सिस्टम में क्या वेस्ट्स है उनको ढूंढना होगा और उनको या तो एलिमिनेट करना होगा, और अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम करना होगा। तो ऐसे ही एक वेस्ट जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें 8 प्रकार के वेस्ट होते हैं, उसमें से एक वेस्ट जो है वो डिफेक्ट्स है। तो दोस्तों, ये डिफेक्ट्स जो है, इसके कॉजेस क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या है और इसके वे आउट्स क्या है, ये इस वीडियो में हम ब्रीफ में समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने कहा 8 प्रकार के वेस्ट होते हैं जो हम डाउन टाइम शब्द से रिमेंबर करना चाहेंगे। डी फॉर डिफेक्ट्स, ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग, डब्ल्यू फॉर वेटिंग, एन फॉर नॉन यूटिलाइज टाइम, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई फॉर इन्वेंट्री, एम फॉर मोशन और ई फॉर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और ओवर प्रोसेसिंग। सो ये 8 वेस्ट अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं और इनको कम या एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, डिलीवरी प्रॉम्प्ट होगी, सेफ्टी बढ़ेगी और लोगों का मोराल भी बढ़ेगा। तो इसमें से पहला वेस्ट जो है वो है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट फिट फॉर यूज। जिस पर्पज़ के लिए हम वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, अगर वो उस पर्पज़ के लिए फिट नहीं है तो हम उसको डिफेक्ट कहेंगे। कस्टमर का जो स्पेसिफिकेशन है या मैन्युफैक्चरर ने जो स्पेसिफिकेशन फाइनल किए हैं उसमें अगर वो प्रोडक्ट फिट नहीं होता है तो हम उसको डिफेक्ट कहेंगे। ये जो डिफेक्ट है या तो इसको स्क्रैप में ये करेगा या हमको उसको रिवर्क करना पड़ेगा। तो जो दोनों है, स्क्रैप भी हुआ तो भी हमको कॉस्ट लगती है, और अगर हम उसको रिवर्क करते हैं तो भी हमको लेबर कॉस्ट लगती है या मटेरियल कॉस्ट लगती है, कॉस्ट लगती है हमको। सो दोनों में जो कस्टमर इसके लिए वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है, तो डिफेक्ट जो है ये कॉस्ट को बढ़ाता है। डिफेक्ट जो है समय पे इम्पैक्ट करता है, पैसों पे इम्पैक्ट करता है, रिसोर्सेस पे इम्पैक्ट करता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी असर करता है। सो इसलिए हमको चाहिए कि डिफेक्ट जो वेस्ट है इसको हम आइडेंटिफाई करें और इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जो भी चाहे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करें हम, उससे हम डिफेक्ट्स को ख़त्म करने की कोशिश करें, जिसको क्वालिटी के भाषा में राइट फर्स्ट टाइम RFT कहते हैं। अगर हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या जो भी सर्विसेज देते हैं राइट फर्स्ट टाइम है तो फिर डिफेक्ट नहीं है। क्या कॉजेस है डिफेक्ट के? ये जो वेस्ट आता है डिफेक्ट, इसके कॉजेस क्या है? कॉमन कॉजेस जो है, जनरल कॉजेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पुअर क्वालिटी कंट्रोल एट प्रोडक्शन लेवल, पुअर मशीन मेंटेनेंस, इससे डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट आते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है सही से, तो डिफेक्ट आने के चांसेस है। लैक ऑफ प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, जो प्रोसेस है उसको हमने स्टैंडर्ड नहीं बनाया, उसको फॉलो नहीं किया, तो डिफेक्ट आने के चांसेस है। कस्टमर्स की जो नीड है उसको हम सही तरीके से नहीं समझे हैं, तो डिफेक्ट आने के चांसेस है। क्या है इफेक्ट्स इस डिफेक्ट के? सो डिफेक्ट से होता क्या है? डिफेक्ट जो है मटेरियल को स्क्रैप करता है। अगर स्क्रैप करते हैं प्रोडक्ट को तो मटेरियल गया, लेबर कॉस्ट गई और जो यूटिलिटीज़ है वो भी गई। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग डिफेक्ट्स, हमको उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा, सो कॉस्ट है। कस्टमर कंप्लेंट्स अफेक्टिंग ब्रांड वैल्यू, डिफेक्ट की वजह से कस्टमर कंप्लेंट आ सकते हैं, उसकी वजह से हमारी ब्रांड वैल्यू हो सकती है। जो डिफेक्ट है इसको हमको रिवर्क करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है, और इन सब की वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या कॉस्ट ऑफ सर्विस जो देने वाले हैं ये बढ़ती है। क्या है इसके वे आउट? क्या तरीके हैं हम कर सकते हैं?
सो मैं कुछ बता रहा हूँ, बहुत तरीके हैं दोस्तों। इसमें से कुछ जो है एसओपी बनाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी हम करना चाहे एसओपी बनाएं, और उस एसओपी को अगर फॉलो करेंगे तो डिफेक्ट के चांसेस जो है मिनिमल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। डिफेक्ट पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स, हम डिफेक्ट पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स जिसको क्वालिटी एश्योरेंस मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं और इससे डिफेक्ट आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पोकायोके मिस्टेक प्रूफिंग, हम ढूंढ सकते हैं किसकी वजह से है और उसको कैसे अरेस्ट करना, इसके लिए पोकायोके का इस्तेमाल हो सकता है। विजुअल कंट्रोल, हम विजुअल मैनेजमेंट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके हम डिफेक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यूसी टूल्स, जो 7 न्यू क्यूसी टूल्स है, 7 ओल्ड क्यूसी टूल्स है, इनका इस्तेमाल करके डेटा हम ये कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करके उनको डिफेक्ट को मिनिमल या जीरो कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करें कि डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको कम करने की कोशिश करें और जीरो तक लेके जाए, जो हमारा टारगेट होना चाहिए। इससे हमारी कॉस्ट भी कम होती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, जहां पे भी काम करते हैं, हम जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे कोशिश करेंगे कि डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और इनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स आपको सही लगते हैं उसका इस्तेमाल करके डिफेक्ट्स नाम का वेस्ट जो है इसको हम मिनिमम या ज़ीरो करें, तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, क्वालिटी भी बेहतर होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।